हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले मेंटल एबिलिटी के सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है। मेंटल एबिलिटी का कोर्स हमारा JNV का ख़त्म हो चुका है। अब ज़रूरत है कि आप बार बार उन चैप्टर्स को पढ़ें, बार बार उसकी प्रैक्टिस करें। अब हम लोग आज जो करेंगे वो करेंगे हम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यंजकों का सन्निकटन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर 9। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। एन अप्रॉक्सीमेशन मीन्स द मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू ऑफ अ टर्म। किसी भी टर्म का मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है। ठीक है, किसी टर्म का मोस्ट नियरेस्ट वैल्यू मतलब सबसे पास का वैल्यू जो होता है वो कहलाता है अप्रॉक्सीमेशन। द टर्म कैन बी अप्लाइड टू वेरियस प्रॉपर्टीज। अब जो ये टर्म है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लाइक किसी चीज़ की वैल्यू हो सकती है, किसी चीज़ की क्वांटिटी हो सकती है, किसी चीज़ का इमेज हो सकता है, या किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकता है जिसे हम टर्म कह सकते हैं। ठीक है, टर्म किसे कह सकते हैं, वैल्यूज़, क्वांटिटी, इमेज और डिस्क्रिप्शन को हम टर्म्स कह सकते हैं। दैट आर नियरली बट नॉट एग्जैक्टली सेम, जो कि क्या होगा, उस नंबर के पास होगा लेकिन वो बिल्कुल सेम उसके नहीं होगा। लाइक देखिए, हमें यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी आस्क एज ऑफ समवन, ही डज नॉट से 12 ईयर 5 मंथ 10 डेज। अगर आप किसी से, किसी बच्चे से या किसी एनी पर्सन, किसी से भी आप उसका एज पूछते हो तो क्या आपको वो मंथ और डेज को कैलकुलेट करके बताता है? नहीं बताता है। वो क्या बताता है, वो एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा बताता है कि वो इतनी ईयर का है। ठीक है, मान लिया उसका जन्म जनवरी में हुआ हो तो भी वो, अगर कोई किसी बच्चे से आपने पूछा जो कि 12 साल के आसपास है, ठीक है, तो वो क्या 12 ईयर 5 मंथ और 10 डेज का है वो। ठीक है, तो वो आपको क्या बताएगा कि आई एम अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स ओल्ड। मैं अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स ओल्ड हूँ, नॉट एग्जैक्टली। एग्जैक्टली नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेटली है 12 ईयर्स ओल्ड। मतलब 12 ईयर्स के बाद 5 मंथ और 10 डेज भी हो चुके हैं, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली बताता है, यानी कि एक अंदाजा बताता है। Thus, conversion of exact number into approximate number is called approximation और rounding off। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि conversion of exact number into approximate number, exact number को approximate number में बदलना क्या कहलाता है, approximation कहलाता है या rounding off कहलाता है। कोई भी exact number है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं approximate number में, तो वो क्या कहलाता है, या तो अप्रॉक्सीमेशन कहेंगे उसको या राउंडिंग ऑफ कहेंगे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ क्या होता है वो भी देखेंगे हम आगे। द नंबर्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स etc डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अब नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस में करना है या हंड्रेड्स में करना है या थाउजेंड्स में करना है, इसमें से किसी भी चीज़ में अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो हम क्या कहेंगे, ये डिपेंड। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, रिक्वायरमेंट पे। कैसा आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन नंबर्स को आप राउंडिंग ऑफ टेंस में करो, टेंस की राउंडिंग ऑफ करो या फिर थाउजेंड्स की या हंड्रेड्स की। जैसा आपको क्वेश्चन कहा जाएगा उस अकॉर्डिंग आपको करना है। अब आगे क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें और क्या करना है। तो चलिए इस टर्म को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। द नंबर्स आर राउंडेड टू द नियरेस्ट टेंस, 100, 1000 etc डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। किसी भी नंबर का राउंडेड ऑफ अगर करना है, टेंस का, हंड्रेड्स का, थाउजेंड्स का, वो डिपेंड करता है उसके रिक्वायरमेंट पे। तो इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100 को राउंडिंग ऑफ करना है। तो देखिए यहाँ पे 100 कौन सा है, 1s, 10s, 100। 100 प्लेस पे यहाँ हमारे पास 8 है। ठीक है, तो 8 को हमें राउंडेड ऑफ करना है। तो 8 को राउंडेड ऑफ करने के लिए उसके पहले वाले प्लेस पे, यानी कि 10th प्लेस पे क्या है, 7 है। 10th प्लेस पे 7 है, तो 7 क्या है, 5 और मोर देन, मतलब जिस भी प्लेस को राउंडेड ऑफ करना होगा उसके पहले वाला प्लेस, यानी कि 1s, 10s जैसे हम करते हैं ना। तो अगर 100 का कहा जा रहा है तो हम 10th प्लेस को देखेंगे कि 10th प्लेस पे जो नंबर है वो अगर 5 और मोर देन 5 है, 5 और मोर देन 5 अगर है तो हम क्या करेंगे कि इससे पहले वाला प्लेस में 1 प्लस कर देंगे। ठीक है,
इससे पहले वाले प्लेस में, यानी कि जिस प्लेस को राउंडेड ऑफ करना है उस प्लेस में हम 1 जोड़ देंगे। लेकिन अगर वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 अगर है, यानी कि टेंस प्लेस पे अगर लेस देन 5 होता, जैसे कि यहाँ 7 है तो यहाँ अगर 4 होता, ये 48 होता, देन हम क्या करते कि इसको हम 8 ही छोड़ देते, कुछ भी नहीं करते उसके साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, ये 5 से ज़्यादा है 7, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1878 है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, बिकॉज ये 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या लिख देंगे 1900। तो इसका राउंडेड ऑफ क्या हो जाएगा 1900। अब इसी तरह से हम ये सेकंड वाला देखते हैं कि सेकंड वाला में देखिए, इसमें 100 प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक है, और टेंस प्लेस पे क्या है 3 है। 3 इज लेस देन 5। अगर यहाँ 3 लेस देन 5 है तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर लेस देन 5 होगा तो जो 100 प्लेस पे नंबर है उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे और इन दोनों प्लेसेस पे 0 डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 31200, ये इसका राउंडेड ऑफ हो गया, ठीक है। और इसका राउंडेड ऑफ के लिए ये 5 से ज़्यादा था तो हमने क्या किया था, इसमें +1 कर दिया था, यानी कि 8 से 9 हो गया, और बाकी प्लेस पे हम 00 डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं राउंडेड ऑफ कि 5 है या मोर देन 5 है। और भी एक दो एग्जांपल्स मैं करके बताती हूँ तो और भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये नंबर देखते हैं, एक 16.73 एक डिजिट लिया है मैंने जो डेसिमल में है, ठीक है। अगर इसको हमें राउंडेड ऑफ करना है डेसिमल को हटाकर, देन हम क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद देखेंगे कौन सा डिजिट है, 7 है। 7 क्या है, मोर देन 5 है, ठीक है, मोर देन 5। तो 7 जब मोर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, 1 इधर ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे और इन दो प्लेसेस को 0 कर देंगे। देन क्या हो जाएगा 17.00, इट मीन्स 17। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी 17, ठीक है। तो अब सेकेंड नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा फाइंड द सम ऑफ 425, 998, 789, 869 एंड 954 टू इट्स नियरेस्ट 1000, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 425 प्लस 998 प्लस 789 प्लस 869 प्लस 954, इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4035, ठीक है। तो इसका जो सम है उसको नियरेस्ट 1000 में बताना है। तो देखिए 1000 प्लेस पे क्या है, इसके 1s, 10s, 100, 1000 प्लेस पे 4 है, तो 4 से जस्ट पहले वाला प्लेस जो 100 प्लेस है यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 क्या है, लेस देन 5। जब लेस देन 5 होता है तो क्या करते हैं हम, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, सारे प्लेसेस पे हम 0 0 0 डाल देंगे, ठीक है। तो ये 4000 के करीब है, किसके करीब है, 4035 किसके नियरेस्ट है, तो 4000 के नियरेस्ट है। 1000 पे वैल्यू बतानी है इसके नियरेस्ट की, तो ये 4035 किसके नियरेस्ट है, तो 4000 के नियरेस्ट है कह सकते हैं हम, ठीक है। अब चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, राउंडेड 83.486 टू द नियरेस्ट 100th। नियरेस्ट 100th है, इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। 100th कहाँ होता है, डेसिमल के बाद होता है, तो डेसिमल के बाद इस तरफ वाला ये होता है 10th और ये होता है 100th, इसमें 1s नहीं होता, ठीक है। तो 10 से स्टार्टिंग होती है, डेसिमल के जस्ट बाद जो होता है ये होता है 10th प्लेस और ये होता है 100th प्लेस और ये 1000th प्लेस, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नियरेस्ट 100th, यानी कि इस प्लेस को हमें देखना है, हमें इस प्लेस में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्लेस, ठीक है। उससे पहले जो प्लेस है ये क्या है, मोर देन 5 है, मोर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, मोर देन 5 है तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये वाला प्लेस हो जाएगा 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 83.490। क्लियर, समझ में आया आपको, ये था 83.486 था, तो इसमें 100th प्लेस कौन सा है, ये वाला 100th प्लेस है। तो इससे पहले वाला क्या है 6 है जो कि मोर देन 5 है। मोर देन जब 5 होता था तो मैंने क्या बताया था कि इसको हम 0 कर देंगे और जो 1 होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 9 और ये 0, ये 4, ये 3 और 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन इज आवर आंसर, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, फर्स्ट नंबर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ये तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख लिए, अब हम कुछ
एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 975, 983, 923, 913 एंड 985 टू इट्स नियरेस्ट 100 विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। कौन कौन से नंबर्स को ऐड करेंगे? नंबर इज 975 प्लस 983 प्लस 923 प्लस 913 प्लस 985। ठीक है, जब इन सब को आप ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 4779। जब इनको ऐड करोगे तो आपका ये नंबर आएगा। तो इसका नियरेस्ट 100 कैसे बताएंगे? 100 प्लेस पे देखिए इसके क्या है, 1s 10s 100 पे 7 है, तो 100 प्लेस पे जब 7 है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे जस्ट पहले वाला देखेंगे, 10s प्लेस वाला, ये भी 7 है, तो 7 क्या है, मोर देन 5, इट इज मोर देन 5। जब मोर देन 5 है तो हम क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, 7 + 1 8, और ये सब 0 बन जाएंगे, 0 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 4800। क्लियर, समझ में आया आपको? इनको ऐड कर लेंगे पहले, तो हमारा जो भी नंबर आया उस नंबर में देखेंगे हमें नियरेस्ट 100 बताना है। तो नियरेस्ट 100 में बताना है अगर, तो हम 100 प्लेस को देखेंगे पहले। अब 100 प्लेस से पहले वाला नंबर देखेंगे कि वो क्या है, 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है या 5 है। तो ये हमारा मोर देन 5 था, मोर देन 5 होगा तो हम क्या करेंगे, इस दोनों प्लेस को 0 कर देंगे और यहाँ 1 ऐड कर देंगे 100 प्लेस पे। तो हमने क्या किया, यही किया, और हमारा 4800 आ गया। 4800 ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 275.0003 इंटू 3.005। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास हो तो आप क्या करोगे, आप इतने बड़े डिजिट्स को मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं हम, क्योंकि इसमें टाइम हमारा स्पेंड होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 275.0003 इंटू 3.005 है। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 0003 है, मतलब ये लेस देन, ये तो 5 से तो बहुत ही कम है, ये लेस देन 1 भी है। ठीक है, तो ये 0.005 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 275 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए 3.005 है, तो इस पूरे टर्म को हम 0 कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो बच गया हमारे पास 3। अब आप 275 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 825, तो ये हमारा क्या आ गया 825। तो 825 फर्स्ट नंबर हमारा आंसर हो गया। क्लियर, बहुत आसान हो गया ये। देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से तो ये आसानी हो गया। इसको हमने क्या किया, ये डेसिमल को हटा करके इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने, तो 275 हो गया। इसको भी हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये 3 हो गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 825 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 16,268। ठीक है, 16,268 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है इनमें से। ठीक है, तो जब कुछ लिखा ना हो कि आपको टेंस निकालना है या हंड्रेड्स निकालना है, तब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके टेंस प्लेस को देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है आपका 6 है, और इससे पहले क्या है 8 है, तो ये मोर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे 1626 8, यही है। तो लास्ट हमारा क्या है 1 से 8 है, जो कि मोर देन 5 है। ठीक है, मोर देन 5 है ये, तो 6 में क्या करेंगे हम +1 कर देंगे और ये 0 कर देंगे, 162, ये 7 0, तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर कौन सा है हमारा 16270 फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग 93.45 बाई 0.015 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 93.45 बाई 0.015, इसके डेसिमल को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके डेसिमल को अगर हटाएंगे तो 1 2 3 1 2 3 0 ऊपर आएंगे, इसके डेसिमल को हटाएंगे तो 1 2 0 आएंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 93450 बाई 15। ठीक है, अब 15 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6230 आएगा, 6230 आएगा।
आप देखें यहाँ पे 6000 करके आप इसको देख लेना, 6230 आ रहा है। तो हमें जो ये वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में वो 6 और उसके बाद 00 है जितने भी हैं। देन क्या हो जाएगा कि देखिए 6 के बाद जो डिजिट है वो 2 है। 2 है मतलब ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे 6 को और बाकी प्लेसेस को हम 0 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला आंसर हो जाएगा 6000 कौन सा है, 4th नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन हम इसी तरह से बनाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 66.0684 करेक्ट द नियरेस्ट 10 इज। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, नियरेस्ट 10 बनाना है इसको, ठीक है। नियरेस्ट 10 इसका क्या है, देखिए नंबर जो है हमारा वो क्या है 66.0684 नियरेस्ट 10। तो 10th प्लेस पे क्या है इसके, 1's 10 ये 6 है, 10th प्लेस पे 6 है और उसके पहले क्या है आपका 6 है। 6 क्या है, मोर देन 5 है, मोर देन 5 है 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें का 1 प्लस हम इधर कर देंगे और बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया और बाकी प्लेसेस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू व्हाट, 70। 70 हमारा आंसर हो जाएगा। 70 कौन सा है, 4th नंबर आंसर है। क्या किया हमने कि 66.0684 को नियरेस्ट 10 बताना है। तो नियरेस्ट 10th प्लेस पे क्या है, 1 और 10th प्लेस पे 6 है और 10 से पहले भी 6 है, 6 इज मोर देन 5। सो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एक 1 लेकर के यहाँ 6 पे ऐड कर देंगे, 6 का 7 हो गया और बाकी सारी प्लेसेस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर 70 हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। 6th नंबर देखते हैं। द नियरेस्ट 1000 ऑफ 29789 29789 इसका क्या करना है, हमें नियरेस्ट 1000 बताना है। 1000 प्लेस पे देखिए 1's 10's 100 1000 पे 9 है, 1000 प्लेस पे 9 है तो उससे पहले क्या है 7 है। 7 क्या है, मोर देन 5 है, मोर देन 5 है ये। तो क्या करेंगे, इस पे हम 1 ऐड कर देंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 0 0 0 हो गया, 9 + 1 10 और यहाँ कैरी 1 आ गया 3, यानी कि 30,000 ऑप्शन नंबर हमारा 4th इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चंस को बनाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ 725 टू द नियरेस्ट 100 इज। ठीक है, वैल्यू ऑफ 725 का नियरेस्ट 100 बताना है। तो इसके 100 प्लेस पे क्या है 7 है और 7 के पहले यानी कि 10 प्लेस पे 2 है जो कि क्या है लेस देन 5 है। तो लेस देन अगर ये 5 है देन हम क्या लिखेंगे इसको, इस दोनों प्लेस की जगह पे 0 हो जाएगा और 7 एज इट इज हो जाएगा। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा 700। 700 कौन सा, 1st नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। द नंबर विच इज़ नियरेस्ट 1000 ऑफ 5555 विल बी, क्या होगा इसका बताइए। द नंबर विच इज़ नियरेस्ट 1000 ऑफ 5555 नियरेस्ट 5555 का नियरेस्ट 1000 प्लेस पे 5 है, उससे पहले 100 प्लेस पे 5 है, ये 5 है, 5 होगा तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस हो जाएगा और बाकी प्लेसेस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया 6 एंड बाकी प्लेसेस 0 हो गए। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6000 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ 4th नंबर ऑप्शन इज आवर आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन राउंडेड द नियरेस्ट 1000 द नंबर 8320 विल बी। अगर 8320 को हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 1000 में तो क्या हो जाएगा, नियरेस्ट 1000 प्लेस क्या है 8 है इसका, उससे पहले वाला प्लेस 3 है जो कि लेस देन 5 है। अब लेस देन 5 होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारे प्लेसेस 0 हो जाएंगे और ये जैसे का तैसे वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, जैसा है वैसा रह जाएगा, बाकी प्लेसेस 0 हो जाएंगे अगर लेस देन 5 है तो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8000 इसका हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1st है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो नंबर 37504 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। द नंबर 37504 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, इसको अगर राउंडेड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100 में तो नंबर क्या है हमारा 37504 नियरेस्ट 100 प्लेस पे 5 है और उसके पहले 0 है जो कि लेस देन 5 है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा 0 0 और ये 5 का 5 ही रह जाएगा, बाकी प्लेसेस वैसे ही हो जाएंगे, यानी कि हमारा इसका आंसर
37,500 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 37,500 सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18.24 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 20.2 वी गेट द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। कौन सा नंबर है? 18.24 को अगर हम 20.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या आता है? तो पहले हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट को छोड़ देंगे, पहले सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थ्री 68448 और डेसिमल देखिए यहाँ पे 2 डिजिट बैक डेसिमल है, यहाँ पे 1 तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 3 डिजिट बैक डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3 यहाँ पे लग गया। तुम्हारा क्या नंबर आ गया? 368.448 ये नंबर आ गया। ठीक है, अब जब डेसिमल वाले में हमें राउंड ऑफ करना होता है तो हम क्या देखते हैं कि इसका जो 100th प्लेस है, ये तो 10th प्लेस है, इसका 100th प्लेस देखेंगे। 100th प्लेस का जो नंबर है वो क्या है? अगर लेस देन 4 है, लेस देन 5 है, सॉरी ये लेस देन 5 है, अगर ये लेस देन 5 है तो क्या हो जाएंगे? ये सारे प्लेसेस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 368। और 368 कौन सा है? 368 ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 76.0684 व्हेन राउंडेड टू द नियरेस्ट 10 is। अब ये नंबर है, कौन सा नंबर है? 76.0684 ये नंबर है। इसको हमें राउंडेड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 10 इसका कौन सा है? 1's 10's प्लेस 7 है, 10's प्लेस 7 है तो 1's प्लेस को देखेंगे, 1's प्लेस 6 है जो कि लेस मोर देन 5 है, मोर देन 5 है ये, तो मोर देन 5 होगा तो क्या हो जाएगा? इधर 1 को प्लस कर देंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया? 80.000, इसका मतलब 80 हो जाएगा इसका आंसर। 80 कौन सा है? 4th नंबर ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राउंडेड ऑफ टू होल नंबर 135.78। ठीक है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, होल नंबर बनाना है। ठीक है, राउंडेड ऑफ टू होल नंबर का राउंडेड ऑफ करना है। इसका मतलब इसके डेसिमल को हमें हटाना है, तो डेसिमल को हटाना है तो इसके बाद देखिए 78 है, 7 है तो 7 मतलब क्या है? ये मोर देन 5 है, मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो क्या हो जाएगा? इधर हम 1 ऐड कर देंगे और बाकी प्लेसेस 0 हो जाएंगे। 136 हो जाएगा इसका हमारा आंसर, जो कि सेकंड नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं 14 नंबर। व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा? तो हमारा नंबर क्या है? 840.0003। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अभी देखिए 00 है तो इसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 840। दूसरा क्या है? डिवाइडेड बाई है हमारा 23.999। अब ये 99 है, मोर देन 5 है तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम +1 करके 24 कर देंगे तो डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। अब 24 से जब 840 को आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 1, ये हो गया हमारा 35 टाइम्स में ये कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 ऑप्शन जहाँ भी होगा वो आप उसको टिक कर दोगे, 35 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर देखते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें निकालना है। 1 5 टाइम्स डिवाइडेड बाई 1 ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 एंड डिवाइडेड बाई 1 इसका मतलब क्या हो गया? कि इसका मतलब हो गया 1 अपॉन 1 इंटू 1/11। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 111 को 11 से तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 1 2 2 1 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 9 टाइम्स में जाएगा। और फिर यहाँ 0 डालेंगे। अब ये 9 टाइम्स में जाएगा, बिकॉज देखिए ये सेम नंबर है, एक ही नंबर कम है तो ये 9 टाइम्स में जाएगा। तो अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं।
इसका मतलब क्या हो गया 9.09, 9.09 आ गया। अब देखना है हमें डेसिमल के बाद जो है ये डिजिट 0 है जो कि लेस देन 5 है, तो क्या हो जाएगा ओनली 9 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर। अब 16 नंबर देखते हैं। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ये नंबर है, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। 6885.009, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 009 है तो ये क्या हो जाएगा 6885 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद क्या है 419.999, अब ये 9 है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 420। 19 है तो 20 होगा, 9 में +1 करेंगे 10 आएगा, ये 2 हो जाएगा तो 420 हो गया। थर्ड क्या है हमारा 94.989, यहाँ भी 9 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 95 बन जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा। अब इन नंबर्स का हम कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग करते हैं। 6885 माइनस इसको क्या लिखा हमने 420, अब क्या है फिर से यहाँ माइनस है, इस नंबर को हमने क्या लिखा 95। अब देखिए माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे 6885 माइनस इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, अब इसमें से इसको घटा देंगे 6370, 6370 ऑप्शन में है क्या, यस यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, तो हमारा फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 8531 प्लस 6307 प्लस 1093 डिवाइडेड बाय 501 प्लस 724 प्लस 396। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने का मतलब यहाँ लास्ट में 31 है तो इसे हम नियरेस्ट 10 में ले जाने के लिए हम इसको 30 बना सकते हैं। ठीक है, 8530 हम इसे लिख सकते हैं। देन प्लस अब यहाँ देखिए लास्ट में 7 है तो इसे हटाकर राउंड फिगर करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 6300 कर सकते हैं, 7 को हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको ये 93 है, 93 है तो 3 को हटा करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 90 बना सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे राउंड ऑफ हो गए, डिवाइड का साइन, और देन इसको देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 500 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। इसको क्या कर सकते हैं हम प्लस 720 लिख सकते हैं, प्लस इसे क्या कर सकते हैं 96 को जब 100 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 0 हो गया, 3 12 कैरी 1 5 3 8 9 हो गया, 8 1 9 6 15। ठीक है, ये हो गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 0 0 0 0 हो गया, 0 2 यहाँ पे 2 हो गया, ये हो गया 5 4 9 7 4 15 16 16। अब देखिए इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 15920 डिवाइडेड बाई 1620, 0 से 0 कट गया। अब इससे इसको हम एक बार डिवाइड करके देखते हैं, 16 2 से 1592। ठीक है, ये गया 9.82 आ गया। अब इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या है 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 10 लिख देंगे तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा। 10 क्या कहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 865 795 491 639 एंड 967 टू इट्स नियरेस्ट 100 विल बी, नियरेस्ट 100 विल बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर्स दिया हुआ है 865 प्लस 795 प्लस 491 प्लस 639 प्लस 367, हम इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा ये 3157।
ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा ये कैलकुलेशन आएगा। अब हमें क्या कह रहा है, नियरेस्ट 100 में इसे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 प्लेस पे यहाँ 1 है और उससे पहले 5 है, हम क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 और बाकी प्लेसेस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया 3200, इसका आंसर आ गया। 3200 कौन सा है, 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू, इस नंबर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और उसके बाद टू इस नियरेस्ट 100 में इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे। 897 प्लस 635 प्लस 468 माइनस 120 माइनस 721। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि एडिशन को हम सारे एडिशन वाले प्लस वाले को एक साथ ऐड करते हैं और माइनस वाले को एक साथ ऐड करते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, सारे प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए इसको हम ऐड करते हैं, ये हो गया एंड माइनस, अब ये हो गया हमारा 1 2 2 4 हो गया, 7 + 1 8 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1159 आ गया। ठीक है, 1159 आ गया। अब इसको नियरेस्ट 100 में चेंज करना है। 100 प्लेस पे 1 है, उससे पहले 5 है, तो उससे पहले जब 5 है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 को प्लस कर देंगे और ये प्लेसेस 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 2 0 0 यानी कि 1200 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या किया हमने, इसमें जो प्लस वाले थे उसको एक साथ ऐड कर लिया, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लिया और उसके बाद प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब इसके बाद जो नंबर आया है उसको हम नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, द नंबर विच इज़ नियरेस्ट 1000 ऑफ 4444 विल बी, यानी कि 4044 के नियरेस्ट 1000 में क्या हो सकता है। नियरेस्ट 1000 में इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए नियरेस्ट 1000 तो 4 है और उससे पहले 4 है जो कि लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे और बाकी प्लेसेस को 0 में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत आसान है ये, इसको हम 4000 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4000 हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन राउंडेड द नियरेस्ट 100 2871 विल बी, अगर हम 2871 को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करें तो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, आप सोचेंगे और इसे मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 6.97 इंटू 0.093 इज, ठीक है, तो इसकी हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम इसको, 6.97 इंटू 0.093। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद 9 है तो हम इसे 7 लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे देखिए डेसिमल 0 है और यहाँ पे 9 है। अगर यहाँ पे 9 है तो हम इसे क्या करेंगे, 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.1। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.7 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.7। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 15.38 इंटू 0.98। ठीक है, इसका हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है इसके प्रोडक्ट का। तो ये जो नंबर है इसमें क्या है 15.38 इंटू 0.98। ठीक है, इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद डेसिमल हटा देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3 है तो हम क्या करेंगे, लेस देन 5 है, ये लेस देन 5 है तो ये 15 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 9 है तो हम इसे 1 बना सकते हैं, 1 बना देंगे हम इसे, तो 15 1 सा 15 हो गया, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो गया 15। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1.09 इंटू 5.908। ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी भी निकाल लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में क्या हो जाएगा, देखिए ये 1.09 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 इंटू यहाँ पे 5 के बाद 9 है तो इसे हम 6 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, तो हमारा आंसर फर्स्ट सेकंड नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या किया हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम डेसिमल के बाद के नंबर्स को हटाने का कोशिश करते हैं। इसको हटाएंगे कैसे,
तो ये 0 है डेसिमल के बाद, इसका मतलब ये 1 का 1 ही रह जाएगा। यहाँ डेसिमल के बाद 9 था, इसलिए इसको हमने इसमें 1 जोड़ दिया और इसको 6 कर लिया। 6 1 जा 6 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज की क्लास का हमारे लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडमास का रूल यूज़ करोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल से। तो बॉडमास का रूल कैसे यूज़ होगा, पहले आप ये मल्टीप्लाई का काम करोगे, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसमें इसको ऐड कर लोगे एंड देन क्या करना है, टू इट्स नियरेस्ट 1000। उसके बाद उसको नियरेस्ट 1000 में निकालना है उसकी वैल्यू। ठीक है, उसकी वैल्यू नियरेस्ट जो भी वैल्यू आएगी उसको नियरेस्ट 1000 में आप इसको निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा था ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशंस का की जो क्लास थी वो हमारी ख़त्म हो गई। मैंने इसको कंप्लीट पढ़ा दिया है, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दी है। अब इनके और भी क्वेश्चंस आपको जहाँ से मिले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये चैप्टर पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, चैप्टर 10 मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, फिर उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।